देखिए, कोई भी बात दो तरफा चली तो फलती है। आपने विरोध किया और मैंने भी विरोध शुरू किया तो विरोध चलेगा। तथागत बुद्ध को बहुत एक आए थे कोई, उन्होंने कोसा जैसे तैसे, वो शांत थे, कुछ बोले नहीं। तो कहा मैं इतना आपको कोस रहा हूं लेकिन आप गुस्सा भी नहीं होते। तो कहा भाई मैंने तुमको एक आधी बात दी और तुमने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? तो बोले तो आपके पास रहेगी। तो वैसे तुमने इतनी सारी गालियां दी, मैंने ली नहीं, तो गुस्सा होने का कारण क्या? तो काम जहां करना है वहां जब स्वयंसेवक जाते हैं तो वो सब बातों की तैयारी रखते हैं और ये जानते हैं कि विरोध करने वाले भी अपने ही है। देखिए, पहले प्रतिबंध के बाद अन्याय प्रतिबंध था, झूठा आरोप लाद कर फालतू ही बंद रखा था, बहुत सारे अन्याय हुए। लेकिन पूजनीय गुरुजी ने प्रतिबंध हटने के बाद अपने प्रवास में एक बात कही कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। तो जो हुआ सो हुआ, अपना ही समाज है। इमरजेंसी के बाद पूजनीय बड़ा साहब ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्योंकि जो भी है ये समाज अपना है और इसलिए इन बातों की हम चिंता करते नहीं। ये जब लोगों के ध्यान में आता है, पहले तो खूब विरोध होता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि हमारे तरफ से तो भरपूर हुआ लेकिन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो बात सुनते हैं। सुनने के बाद उसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद उनको लगता है कि थोड़ा दम तो है इनके बात में, थोड़ा पास जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो हमारे बन जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम सब जगह काम करते हैं। स्वयंसेवक मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते हैं। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय परिदृश्य अर्थात भारत नेशनल सिनारियो। इसमें 2 प्रश्न हैं। प्रश्न करता है कुलदीप जैन जी, विवेक नायक जी, दीपक बिरेवार जी। प्रश्न, समाज में आज भी भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा दिखाई देती है, इसे कैसे दूर करना? भ्रष्टाचार को समाज और व्यवस्था से कैसे दूर करें और संघ उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि पूरे समाज को देखा जाए जगह जगह पर, मुंबई सहित, तो कि समाज में भाषा के आधार पर भेदभाव है ऐसा नहीं है। ये तरह तरह की बातें उभाड़ी जाती है, तब कुछ लोगों से हो जाता है। लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। ये सब चल रहा था तब भी अपने आपस में व्यवहार चल ही रहे थे, दोस्ती चल ही रही थी। तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना। ऐसा नहीं मानना कि वो फैली, वो नहीं फैले इसकी चिंता करना होता है। इतना बड़ा समाज है, हर एक आदमी के बिहेवियर की गारंटी कोई नहीं ले सकता और बातों को उबाड़ने वाली शक्तियां हैं, वो अपना काम करती है। राजनीति चलती है तो उसमें स्वार्थ के कारण भी ये बातें होती है, हो जाती है। उसको फैलने नहीं देना, उसके जख्म नहीं होने देना, हुए तो मरहम पट्टी करना, जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना। और बाकी समाज ने ध्यान में रखना कि ये बातें फैले नहीं, लोकलाइज रहे, जहां है वहां जिनकी है उनकी, उनके तक सीमित रहे, ये आम बात न बन जाए। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलते रहना चाहिए। भाषा भाषी लोगों के घर में जाना चाहिए, उनको अपने घर में बुलाना चाहिए, सुख दुख में भागदौड़ करनी चाहिए। और ऐसा जब होता है तो हमको भारत की एकता के पक्ष में पक्का होकर खड़ा रहना चाहिए। गुंडागर्दी का बंदोबस्त करने की ताकत समाज की चाहिए। और गुंडागर्दी करने वाले करते हैं, गुंडागर्दी समाज का दुर्गुण नहीं होता है। ये ध्यान में रखकर किसी एक के करने का दोष उस प्रकार के सभी लोगों के माथे पर मढ़ना, ये भी गलत है। दोनों अतियों से बचना, बीच में चलना, सबको संभालना, ये इसका मार्ग है। अब भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को बताया है, उसमें आप पूरा समर्थन करो।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाने के पक्ष में संघ रहता है। भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना, उन पर कार्रवाई हो ऐसा करना, उस प्रयास में भी संघ के सब स्वयंसेवक रहेंगे। लेकिन ऐसे होने के बाद भी संघ ने बताया ने, ये मैं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रस्ताव है, लिखित है। पुत्तूर में प्रतिनिधि सभा हुई थी जब अण्णा जी का आंदोलन चल रहा था, तब ये प्रस्ताव किया हमने। ये तीनों बातें उसमें कही कि ऐसे सब मामलों में स्वयंसेवक शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हो और शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हुए लोगों की पूर्ण मदद करो। लेकिन ये भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं होता है, भ्रष्टाचार आदमी के मन में होता है। कोई भी आचरण की भ्रष्टता व्यवस्था में नहीं होती। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, व्यवस्था को सुधारने वाले लोग होते हैं। ये तो व्यक्ति में रहता है।